बिल्कुल नहीं, हम जी पहुँच सकते हैं आराम से। जी। मीराबाई हमारे बीच में से ही गई थी ना, साधन से तो महापुरुष ही थी, तो हम लोग मीराबाई तक के तक आराम से पहुँच सकते हैं। उन्होंने सारा राजमहल परिजन सबका त्याग कर दिया, बिना भोजन के रहीं, यमुना तक पहुंच गईं और बिना ऐसी जो भी मिला सूखा रूखा वो भी खा लिया यमुना में भिगो करके। तो वो स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति होती है और हम लोग उस विश्वास को नहीं पहुंच पाते। जैसा प्रहलाद में विश्वास था, उन्हें यही नहीं था कि मुझे कोई मार देगा। हम तुरंत डर जाते हैं, हम लोग जितने भी संसार के रहने वाले हैं। तो उस विश्वास को, जैसा विश्वास उन लोगों के अंदर था, वो विश्वास हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाता। इसलिए नहीं पैदा होता ना, क्योंकि ओके, वह विश्वास इसलिए नहीं पैदा होता ना क्योंकि हमारे में तत्व ज्ञान की कमी है, तत्व ज्ञान की पुष्टि हमें अभी नहीं हो पाई है। किसी चीज़ को जब हम सही सही अब आपको बता दिया जाए कि भाई इसमें करंट है, हमें विश्वास अगर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, छुएंगे, बार बार छुएंगे। बच्चों को क्या होता है, बच्चों को देखा है ना, जब जिस चीज़ को मना करो वो उसी पे जाते हैं, क्योंकि अभी उनमें तत्व ज्ञान की कमी है और उनकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि वो पुष्टि चीज़ कर सके। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें कोई बताता है इसमें तार है, तो दूर से भी बस इतना बताने पे भी हम भाग जाते हैं कि अरे उसमें करंट है। तो ये पुष्टि जब तक नहीं आएगी, मन मस्तिष्क में दृढ़ विश्वास नहीं आएगा किसी भी तत्व ज्ञान के प्रति, तब तक हम नहीं। और देखिए रैदास जी ने, उनके गुरु थे ना मीराबाई के, रैदास जी ने या तुलसीदास जी ने सीधे कहा कि जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो क्या था, तुरंत उन्होंने विश्वास किया। तुलसी मीराबाई ने पत्र लिखा ना तुलसीदास जी को कि महाराज मैं बहुत ही संकट में हूँ और आप इस समय के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं तुलसीदास जी, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके विषय में बताइए, क्योंकि मेरे सास ससुर ननद मेरे पति के उपरांत के जाने के बाद मुझे बहुत सताते हैं और मुझे कोई भी भजन संकीर्तन नहीं करने देते या भगवत मार्ग की ओर नहीं जाने देते, मेरे भजन में बाधक पड़ते हैं, तो बताइए इस पे मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने किसे कहा है राम वैदेही, वही श्री कृष्ण को ही कहा है राम वैदेही, राधा कृष्ण को ही राम वैदेही कहा है। मीराबाई को पत्र लिख रहे हैं वो, और मीराबाई तुरंत समझ गई कि अगर मीराबाई में होता कि राम और कृष्ण में अंतर है तो कहती कि अरे ये तो राम और वैदेही को बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी बोल रहे हैं, ये थोड़ी कर रहे हैं। तो वो नहीं निकलती घर से बाहर। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुलसीदास जी ने बोला है कि सबको त्याग कर दो जो तुम्हारे भजन या भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है। तुरंत मीराबाई निकल गई, क्या मायरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जानी कोई, और सब छोड़ दिया, छोड़ करके वृंदावन आ गई। तो क्यों, ये विश्वास था अपने गुरु के प्रति या अपने संतों के प्रति, अपने शास्त्र वचन के प्रति। उनकी पुष्टि किस पे थी, उनको लक्ष्य बस दिख रहा था कि हमें साध्य ये है। हम तो भटके हुए हैं ना, हमें तो अभी कोई बर्गर दिखा दे उसी पे हम टूट पड़ते हैं तुरंत ही, कोई पिज़्ज़ा दिखा दे उसी पे टूट पड़ते हैं, कोई मिठाई दिखा दे उसी पे टूट पड़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर टूट पड़ते हैं और हम भाग रहे हैं कि हमारा लक्ष्य वो है। अभी तक हमें मुख्य बात यह है कि हमारा लक्ष्य भी निर्धारित नहीं हो पाया है, हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जबान से बोल देते हैं नहीं नहीं बद्ध प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है हमारा, हम अभी नहीं समझ पाए हैं। हमारा लक्ष्य वही है, बाल बच्चा खिलाना और पैसे कमाना, धन पशु बनाना और भूमि कमाना, बस यही तक है हमारा लक्ष्य। जिस दिन अपना लक्ष्य सही सही समझ में आ जाएगा तो आप भी जो है महात्मा बुद्ध की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के चलेंगे। आप भी शंकराचार्य की तरह अपनी माँ से बोलेंगे कि माँ बस बहुत हो गया मुझे जाने दो। आप भी महावीर जैन की तरह बोलेंगे बस मुझे छोड़ दो मैं जा रहा हूँ। ऋषभ देव की तरह बोलेंगे मुझे छोड़ दो मैं जा रहा हूँ। इन सब की तरह हो जाएंगे। दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञ होना। अभी तो हमारा मन, हमारी मन की आसक्ति कहाँ पे है
संसार में है, क्योंकि अभी तक हमें ये मन में पूरी तरह निश्चय है कि संसार में ही सुख है, ही मैं लगा रहा हूँ, ही नहीं, ही सुख है। अगर नहीं होता तो एक साल में एक बार समागम का प्रोग्राम होता है, लेकिन सभी लोगों को क्या लगता है कि अरे अभी नहीं, संसार में तो इतने घंटे दिए हैं, चलो 5 दिन क्यों दे करके देखें। फिर भी उसमें कितने लोग आते हैं? मात्र 50 लोग, वो भी कितने दिन के लिए? उतने दिन के लिए। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारी पुष्टि अभी बनी नहीं है। जिस दिन ये पुष्टि बन जाए कि संसार में सुख नहीं है, कहाँ सुख है? भगवान में सुख है, तुरंत हम भगवान की ओर चल पड़ेंगे। जैसे हमें किसी ने बता दिया कि भाई देखो, जो तुम काम कर रहे हो, या जो है ये यहाँ पे पैसा मिलेगा, या धन यहाँ गड़ा है, यहाँ नहीं गड़ा है, हम धन की तरफ भागेंगे ना। अगर हमें विश्वास हो गया तो हम धन की तरफ भागेंगे, लेकिन अभी हमें विश्वास ही नहीं है। अभी हम संसार में ही हमारी बुद्धि ग्रसित है, हम संसार को ही मुख्य मानते हैं कि यहीं पे हमारा वो क्या बोलते हैं उसे, आनंद, हमारा आनंद हमें यहीं मिलेगा। बस इसीलिए हम इसमें रमे रहते हैं, इसी के कारण वो रहता है। अब रही राधा जी की बात कि राधा जी का वर्णन क्यों नहीं किया है, सब में वर्णन है। आप पढ़िए, ब्रह्म संहिता पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए और ब्रह्म पुराण पढ़िए, सब में है राधा जी का वर्णन, सब में है। और राधा उपनिषद में भी, उपनिषदों में भी राधा जी का वर्णन है, वेदों में भी राधा जी का वर्णन है। समझने वाले को बस समझना है कि राधा तत्व है क्या। राधा का मतलब क्या है? जिसको भगवान भी प्रेम करते हैं, जो भगवान की भी आराध्य है। और वो भगवान का आराध्य क्या है? प्रेम। प्रेम भगवान को भी आराध्य, जिसके अंडर में भगवान होते हैं, वही राधा है। और वो राधा क्या है? प्रेम स्वरूप है, यही राधा है। अब हमने उसे राधा, हम बोल रहे हैं राधा, अब हम लोग तो राधा नाम लेते हैं कि लड़की लड़की लड़की, नहीं, राधा प्रेम का स्वरूप है। बस जिस दिन ये बात समझ में आ गई, हम समझ में आ जाएंगे कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, जो ही राधा से कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक है लाभ शक्ति अरूप, शक्तिमान एक जान। बस उस दिन हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी बुद्धि किस पे टिकी है? वो लड़की, वो लड़का, इन्हीं सब में ऐसे ऐसे फंसा हुआ है। इसी के कारण हमारी राधा जी पे निगाह नहीं हो पाती। आज भी, अब भी देख लीजिए, शंकर और पार्वती को हम क्या समझते हैं? स्त्री पुरुष का जोड़ा समझते हैं ना। स्त्रियाँ जाती हैं, उनको चूड़ी, बैंगल और वो तरह तरह के श्रृंगार चढ़ाती हैं पार्वती जी को। और भगवान शिव को, शिव का बोल, पंडित जी भी मना करते हैं, अरे भगवान शिव का शिवलिंग मत छूना, स्त्रियाँ छूने से डरती हैं। क्यों भैया? मतलब इतनी घोर अज्ञानता का लक्षण है ये सब सारी चीज़ें। पार्वती जी को क्या चूड़ी, बिजली, मतलब टिकुली की कमी है? आप मुझे बताइए। जो सबको टिकुली, बिद्दी, लाली, हुटलाली सबको प्रदान कर रहा है, उनको स्त्रियाँ सुहाग की वो चढ़ा रही हैं। दुर्गा को चढ़ाया जाता है ना सुहाग का, वो किस लिए चढ़ाया जाता है? उनके लिए नहीं चढ़ाया जाता, उनके पति जाए भाड़ में, हमारा पति सुरक्षित रहे, हमें लाली लिपस्टिक बिंदी, ये जो सुहाग है ना, ये हमें देता रहे, बस इसीलिए चढ़ाती हैं। उनको थोड़ी मतलब है कि अरे जाओ तुम अपना काम करो, बस हमारा लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। ये स्त्रियाँ काम करती हैं। लेकिन अब उनको टोक दो तो उनको बुरा लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन कौन बोलने जाए? जो जैसा चल रहा है, चलो इसी बहाने वो स्त्रियाँ जा तो रही हैं मंदिर में, नहीं तो वो तो अपने पतियों को भी खींच लाती हैं वहाँ से। इसी बहाने जा रही हैं कि उनको डरवाया जाता है, देखो पुत्र का व्रत करो तो तुम्हारा पुत्र सही रहेगा। सारी, देखो आपने देखा कभी, सारे व्रत स्त्रियों के लिए बने हैं। कभी नोटिस किया इस बात को? क्यों बने हैं? कौन बताएगा? क्योंकि स्त्रियों की सबसे ज़्यादा आसक्ति संसार में होती है। पुरुष को एक बार वैराग्य हो गया तो हो गया, वो निकल जाएगा, लेकिन स्त्रियों में जल्दी वैराग्य की भावना नहीं आती, बल्कि वो पुरुषों तक को खींच के लाती हैं, अपने उसमें ला देती हैं। आपको बस लगता है कि स्त्रियाँ सारी कथा सुनने बैठी हैं, स्वेटर बुनते हुए और मूंगफली खाते हुए। सबसे ज़्यादा आपको स्त्रियाँ दिखेंगी धर्म पांडालों में। लेकिन जिस दिन बोल दिया जाए कि देखो अपने पति को जरा दे दो तो भगवत मार्ग पे, उसी दिन देखो बाल तक चोट के लेके जाएंगी कथावाचक का, हो ही नहीं आएगा। तो ये सब सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण बैठी हैं कि चलो पप्पू स्कूल चला गया और पप्पी जो है वहाँ गए, तो अब मैं बैठ करके यहाँ पे चौगाव भी कर लूँगी, 2-4 लोगों की बात आपस में कर लूँगी और ये भी नाम हो जाएगा कि हम बहुत बड़े पुण्यवान हैं और वो कर रहे हैं। बस इसीलिए इसकी इकट्ठी होती है। तो आप कह रहे हैं ना, आप अभी नहीं जानेंगे, इसलिए मैं सब समझ रहा हूँ, इसलिए सभी नहीं होती, वो ठीक है, लेकिन अधिकतर इसलिए एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो सारी इसलिए ऐसी ही तरह होती हैं। उनके अंदर यही भावना रहती है कि बस किसी तरह संसार का चीज़ें सामग्री हमें मिले। इसलिए सारे व्रत आप देखिए,
16 सोमवार की व्रत कथा किसके लिए? पुरुषों के लिए है क्या? किसके लिए? कि हमें पुरुष, अच्छा पुरुष मिल जाए, पुरुष की प्राप्ति हो जाए। करवा चौथ का व्रत किस लिए है? अगर करवा चौथ व्रत में श्रृंगार ना होता ना, मजाल क्या है कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रख लेती। अगर करवा चौथ के व्रत में किसी पुरुष के द्वारा उसे गिफ्ट न मिलता, मजाल है क्या कि करवा चौथ का व्रत इतना जो है पूरा वो हो जाता। करवा चौथ का व्रत वहां तक सीमित था, पंजाब के एक छोटे से गांव के लोकेशन तक। आज देखिए करवा चौथ ऐसे बना दिया गया कि माना बहुत बड़ा तोप है। जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा बस एक छोटे से लोकेशन तक सीमित था, लेकिन इतना बड़ा बना दिया है, छठी मैया मारेंगी, छठी मैया ये कर देंगी। ये क्या है? ये सब यही सब चीज़ें अज्ञानता की कमी है लोगों में। और जितने व्रत उपवास देखेंगे सब स्त्रियों को बांधने के लिए लिखा गया है कि किसी तरह स्त्रियों को बांधा जाए कि धर्म की ओर पकड़ के इनको लेके आया जाए, बस इसीलिए किया गया है। लेकिन अभी बोलूँगा तो स्त्रियों को बुरा लग सकता है, लग जाएगा, लग ही गया वैसे। ये स्त्री नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप गूढ़ में घुसेंगे ना तो पता लगेगा कि उनका उसलिए नहीं है, वो बस इसलिए दिखाना चाह रही हैं कि हमारे बच्चे धर्म संस्कार, ताकि अन्य कोई कहे कि वाह वाह इनका बेटा तो श्लोक बोलता है, अरे इनको गीता का श्लोक याद है। इसलिए आप कभी देखिए स्त्रियों को अपनी जब कहीं जाती हैं रिलेशन में, पप्पू इधर आना बेटा, देखो इसको श्लोक आता है, जरा सुनाओ तो, आरती सुनाओ तो। अब वो आरती सुना रहे हैं पो 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 करके, और वो ऐसे निहार रही हैं मानो साक्षात कृष्णचंद्र ही बोल रहे हों। कभी देखिए आप स्त्रियों की वो देखिए, कभी निगाह देखिए अपने बच्चे के प्रति, तो ये रहता है भाई, आप लोग गूढ़ता में नहीं पहुँचते ना। और हम जिस लेवल पे हैं वहाँ पे हम ऐसी बारीक दृष्टि रखते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे आप लोग। हमें बस बाहर बाहर का व्यवहार दिखता है। पकड़ लेंगे, अरे रोना गाना मच जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, अभी आप देखिए। नहीं सब, मैंने सबको नहीं कहा है ना, ये भी तो देखिए, एक तो नहीं एवरेज होती हैं। अब ये तो बात मैं आपकी नहीं मानूंगा कि एक दो होती हैं, ज़्यादातर होती हैं, 90%। हाँ होती हैं। कभी आपने भागवत वगैरह कथा में देखा है? सबसे ज़्यादा स्त्रियाँ ऐसे रहेंगी, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, जैसे कोई गाना आएगा तब सब लोग उठ करके ठुमका लगाना, नाचना शुरू। कभी आप देख लीजिए, उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, फिर भी बस म्यूजिक पे डांस कर रही हैं। उनको काम है बस डांस करना वहाँ पे, इसीलिए जाती हैं। क्यों? उनको आनंद मिलता है, मनोरंजन का साधन है कथा वाचक और कथाएँ। इसीलिए स्त्रियों के लिए जितने पुराण बनाए गए ना, स्त्रियों के लिए बनाए गए, उनको दर्शन सिद्धांत घुसाने के लिए कि उसका पति मर गया था, सती ने ऐसे कर दिया था, सावित्री ऐसे कर गई थी, तो जब उसने स्याहू माता की कोख बांधी तो जो है स्याहू माता की पूजा करने से सोने के बाल जो है उसके सूप में पछोर रही थी, ऐसे कर रही थी। ये सब क्या है? ये मूर्खतावश जितनी चीज़ें बनाई गई हैं सब स्त्रियों के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। ये जितनी व्रत कथाएँ हैं आप सुनते हैं, कभी आपने पढ़ा है? मतलब मुस्लिम भी जो है रोने लगे कि अरे ये तो हमारा पत्ता काट लिया इन्होंने, ऐसे बनाए गए हैं। लेकिन हम नहीं समझते, अगर हम उस पर कुछ बात उठा दें तो लोगों को लगता है अरे धर्म के नाम पे तुम ऐसे कर रहे हो, ये होता है ना, लेकिन वो सब अज्ञानता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए सारे व्रत त्यौहार स्त्रियों, आपने देखा होगा फेसबुक से लेकर के अन्य लोगों पर लोग लिखते हैं सारे व्रत उपवास स्त्रियों के लिए क्यों बनाए गए, क्यों किया जाता है, स्त्रियों के पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। लेकिन अगर उनको सही सही बता दिया जाए ना तो तुरंत मिर्ची लग जाएगी। भैया जी 20-30 साल पहले, 30 साल पहले ना करवा चौथ थी ना छठ पूजा, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अब दुनिया भर के त्योहार कहाँ से एकदम से निकल कर, अगर इसमें डीजे खत्म कर दिया जाए, मनोरंजन के साधन खत्म कर दिए जाए, बोल दिया जाए कि ये व्रत त्योहार में साधना करने बैठ जाओ, आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, ये जो है खत्म हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा A to Z। आज जो जाया जाता है ना वो गिफ्ट कांवड़ लेने, ये खरीदो, अगर उसमें डीजे हटा दिया जाए और झूठ मूठ लोगों को खाना पीना और पैसा बांटना हटा दिया जाए और उनको तवज्जो देना बंद कर दिया जाए कि भाई तुम तो भक्त हो ना, भोले के भक्त हो, उनको तो मान सम्मान यश यश की कोई आशा नहीं रहती, तो जरा इन सबको हटा दिया जाए, देखिए कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी आपकी। जो मेन भक्त होंगे बस वही बचेंगे जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं। भैया जी कांवड़ यात्रा में तो लोग शराब पीने जाते हैं, शराब बस एक मात्र अभी लाइव हूँ, लोगों को बुरा लगे भले लगे,
लेकिन ये एक्चुअल बात है कि कांवड़ यात्रा के कारण धन की जितनी हानि हुई है नहीं हुई है उतनी। भैया जो 10% औरतें सही हैं, बाकी 90% उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रहती है। जैसे हमारे रिलेशन में भी बहुत सी है जो या जान पहचान में कि तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, तुम वो क्यों नहीं कर रही हो, तो उनसे हम लोग हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? भैया एक मिनट, जो जैसे आप कह रही हैं या आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, आप लोग तीनों लोग अपने को उस 10% में रखती हैं? अरे नहीं, रखती हैं? सच बताइएगा भाई, जोड़ के रख दिया। रखती है या नहीं? हाँ, अगर हम और विक्रम भैया अभी के अभी संन्यास लें, आप लोग स्वीकार करेंगे? नहीं बहुत अच्छी बात कहिएगा, बहुत अच्छी बात। हाँ या ना? अभी यही की लड़ाई बढ़ाई हो जाएगी। अभी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मृत्यु का कोई भरोसा है? अगर आज तुरंत मेरा पति मर जाए तो क्या मैं अकेली नहीं रहूंगी? तो वो संन्यास ले जाएगा। वो मजबूरी है, वो मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, मरना मजबूरी है। हम केवल इस बात पर कहते हैं जो अरे ये फायदेमंद है। पत्नी तो पत्नी, घर वाले लड़ पड़ेंगे भाई सारे। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं फोन वोन सब एक बार डायरी में जो करना है करके जाओ, आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है ना कि वो सही जगह जा रहे हैं, तो मेरे को तो मैं तो तैयार हूँ, वो जाएंगे, मैं एकदम बोल दूंगी आप जा सकते हो। अरे कोई तो भगवत प्राप्ति के क्षेत्र में पहुंचे कि हाँ वो कर लेंगे। चूही भेजेगी ये बताओ। अगर ये उस स्तर पे पहुंचेगा तो हम भी उस स्तर पर ना करें। अगर और लेकिन लग गया ना, लेकिन बात तो भैया वही ना कि अभी है नहीं वहाँ तक। आपको कैसे पता नहीं है? हो सकता है हो चुकी हूँ। बैठ जाओ रास्ते में ऐसे कुछ छोड़ के देते हैं ना। आगे बाहर आ गया। अब ये प्रॉपर इनकी जिम्मेदारी है। अगर आपका पहले इनको सेटल करो फिर पहुंचाएं भी तो। आप जा नहीं सकते अकेले, नहीं वो बात नहीं है। आपको हिमांशु छोड़ देंगे। शर्मा जी, मैं उनके तरफ से एक बात बोलूंगा। ठीक है आप संन्यास लेंगे वो कर, लेकिन नहीं रखा। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो कई लोगों ने किया, तो उस समय क्या करोगे आप? ये हमारी तरफ तुम जो बात सही है उसको बोलना चाहिए, सही बात को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोलिए। और नहीं वो तो कई बार बोल चुके हैं मेरे को कि मैं सब मेरा मन करता है कई बार कि मैं लिख दूं डायरी में कि क्या क्या है क्या है। मैं कुछ भी करना है नहीं करना मत करो, जो होना होगा वो सब होगा। अगर आपको जाना है तो रास्ता खुला है, आराम से जाओ, कोई फाउंडेशन नहीं है। बस इंतजार हो रहा है आश्रम करने का, फिर जो होगा आगे देखते रहेंगे। तो उसके मन में ये सवाल भी नहीं बचेगा कि तुम दूसरी कर लोगे, तीसरी कर लोगे, 100 कर लोगे। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बुद्धि प्रदान पुरुष, भाव प्रदान स्त्री। आप भाव को पा जाओगे, आपने समझा ही नहीं रहे हैं। कि मैं संन्यास ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। मैं ये लड़का तो वही जगह खा जाएगा भाई। नहीं, मेरी जगह कोई नहीं खा सकता। मेरे प्रीतम को जो प्यार करेगा वो सबसे ज्यादा प्यारा मुझे होगा। मेरे प्रीतम को जो प्यार करेगा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करेगा। ये तो सेटिस्फैक्शन देने वाली बात होगी। गुरुजी के भी जब गुरुजी को प्यार करता था तो वो खुश होते थे बहुत, उन्हें बड़ा प्यार होता था, उनका गुस्सा नहीं होता था कि हमारी जगह कैसे छीन ली। मेरी जगह दिल में गुरुजी ये तो चलो लेडीज की हुई तो बीवी की बात बता दी। माता जी ने मेरे जब आपके पास किसी गुरु जाते पहले उसकी फिलॉसफी पूछती है, मम्मी क्या फिलॉसफी है, घर में भी बीवी बच्चे हैं या नहीं, क्या बता रहे हैं। तो जब वो संतुष्ट हो जाती हैं कि हाँ भाई ये वैराग्य भी लेके नहीं जा रहे हैं, संसार में ही कहते हैं, संसार में रहता है जाता तो संतुष्ट है। अच्छा मैंने किसी को आज तक बोला कि मेरे पास आ जाओ या जो है संसार में बिल्कुल कर्तव्य का पालन न करो, किसी को बोला हो? कोई एक पर्सन उठ के बता दे। कभी नहीं। आपके पास आने के बाद ही ये बात समझ आई है कि वो छोड़ने वाला रास्ता कहीं आता ही नहीं है। वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है स्वतः।
वह जब प्रक्रिया आएगी, साधना का स्तर आएगा तो स्वतः छूट जाएगा। मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, हे रे छोड़ करके आओ रे ना, सब कुछ ओपन। जैसे आपने बोला स्त्रियों की आसक्ति बहुत ज़्यादा समाज में संसार में है, तो इसमें सच में मैं अपनी माँ को ये बोलूँगा, मेरी माँ इतनी आसक्ति है, वो बोले छोड़े, तो ये तो आप भी बोलते हैं, ये तो बोले ठीक है आप जाइए मैं देखूँगी, पर मेरी माँ नहीं। माँ बेटे को बिल्कुल छेद से छोड़ेगी। अरे शंकराचार्य तक को जाने नहीं दिया था उन्होंने। हमारी तो साथी है, मतलब वो आधी रात को भी उठेगी ना तो हमसे पूछेगी पानी है। मतलब उनको यही लगता है कि मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती, हर चीज पूछने आती, खाना रात को देना। 3 बजे भी आप भूल जाए और बाथरूम जा रही है तो अगर देख रही है लाइट में उनका लाइट जला हुआ है, हम जगे हुए हैं तो ठक ठक करके पानी डाल देंगे, तबीयत तो ठीक दूध है देगा। तो हमको इन सब चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि हम रात को 3 बजे जगे हुए हैं, रूम की लाइट अगर जल रही है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिन में नहीं करते। ग्रुप ध्यान कर रहे हो या एनीथिंग, आप भजन ही कर रहे हो ईयरफोन लगा के,